ये एक बड़ी दिलचस्प बात है आसमा के खुद हुकूमत में होते हुए भी नून लीग पीपल्स पार्टी ये कहते नजर आते हैं कि अगर ये हमने किया होता तो हमारे साथ ये हो जाता और हमारे साथ आज तक ये होता रहा है। अब खान साहब की क्योंकि एक बड़ी ऐसी फॉलोइंग है जो वो अगर यू टर्न भी ले लेते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब खान साहब ने जो प्रेशर बिल्ड कर दिया अदालत पर, अगर कल को वो ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से जो उनका बयान है जिसका आज भी उन्होंने दिफाई किया है, जस्टिफाई किया है, माफ़ी भी मांग लें और कल आर्मी चीफ के हवाले से भी जो बात उन्होंने की है उससे भी वो क्लैरिफाई कर भी दें, तो आपको नहीं लगता कि उनकी जो अपनी सपोर्ट बेस है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर खान साहब ने यू टर्न ले लिया? मगर खान साहब को जो ऑब्जेक्टिव है, जो दबाव वो डालना चाहते थे वो तो अचीव हो जाएगा, या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए कि कहीं ना कहीं ये खतरात पैदा कर देगा खान साहब के लिए? देखिए, जो एक मकबूलियत की एक टर्म है इस पे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि एक तो मकबूलियत जो है वो इमरान खान साहब की वो जज होगी इंतखाबात से। हाँ, उनका जो सपोर्टर है वो वोकल बहुत है और इसमें ज़्यादा कसूर जो है वो इत्तेहादी जमातों का भी है जिन्होंने अवाम को इंगेज नहीं किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका सपोर्टर जो वोकल है वो अपनी सपोर्ट की बेस जो है वो बना रहा है। जहाँ तक इमरान खान साहब का है कि उनको वो बहुत सारी चीज़ों को का फ़ायदा उठा रहे हैं। मसलन वो फ़ायदा इस बात का उठा रहे हैं कि उनको ये बात पता है कि तौहीन अदालत के मामले के ऊपर एक लिबरल कोर्ट का उनको सामना है, शायद उनको इसके ऊपर भी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। उनको इस बात का भी फ़ायदा है कि इदारे जो हैं वो इस वक्त हुकूमत की तरफ, हुकूमत इदारों की तरफ देख रही है, क्योंकि एक कैलकुलेशन या जो पल्स है उसको वो लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये भी वो कैलकुलेट करके बैठे हैं कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है और हालात बदतर होते हैं तो ये सिस्टम जो है उसका वजूद भी ख़तरे में पड़ सकता है। इसलिए वो बॉल खेल रहे हैं जिसके ऊपर जो है या तो छक्का लगेगा या आउट होने का खतरा है, यानी वो पूरे रिस्क के साथ जो है वो रिस्क जो कैलकुलेट करके जो है वो आगे बढ़े। तो इमरान खान साहब को अलबत्ता जो धचका लग सकता है वो अभी आप हाल ही में देखें, जो उनके ऊपर उनकी कुछ 2 हफ्ते उनकी तकरीरें वगैरह नहीं दिखाई गई, गो कि हम इस सेंसरशिप और इस यूट्यूब के डाउन होने के ऊपर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, लेकिन उनको पता है कि उनकी जो सपोर्ट है वो सोशल मीडिया और मीडिया है और वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो धचका लगा है। दूसरी जानिब उनकी जो सपोर्ट है वो उनकी अपनी पार्टी है। अगर पार्टी के अंदर सवालात उठते हैं जो कि उठ चुके हैं, उनकी पार्टी के अंदर 3 ग्रुप्स हैं, उनमें से 2 ग्रुप्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त किसी किस्म का जो है वो आपको टकराव की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ इदारों के साथ टकराओ, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अपोजिशन यानी हुकूमत जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो सपोर्ट बेस है जिसके ऊपर इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं जाके आगे धचका लग सकता है। लेकिन सरे दस्त इमरान खान साहब बहुत स्मार्टली अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो गेज करके आगे चल रहे हैं। उनको पता है कि इस वक्त हालांकि बहुत से वीक पॉइंट्स हैं कि सैलाब है, आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है, लोगों के अंदर गम है इस बात का, और शायद उनके जो जलसे उनके साइज के ऊपर भी इसी वजह से फ़र्क पड़ा है कि लोग ये महसूस करते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब को अवाम के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको इंगेज कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे उनको वो एक पॉलिटिक्स जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो एक बंद गली में खड़े होके भी वो समझते हैं कि उनको हर 2 सूरतों में फ़ायदा हो सकता है। ये सिस्टम अगर खुदा ना खास्ता उसका वजूद ख़तरे में पड़ता है तो भी उनका फ़ायदा है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो नहीं है तो कोई और ना रहे, और दूसरी तरफ अगर ये पॉलिटिकल सिस्टम सरेंडर कर जाता है उनके आगे और इलेक्शन की तरफ बढ़ता है तो भी उनका फ़ायदा होगा। उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि शायद टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उनको नॉकआउट करना कोई बहुत आसान काम नहीं होगा। इंटरनेशनल खबरें बनेंगी, अलबत्ता ममनुआ फंडिंग वाला केस जो है वो उनके लिए एक प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट कर सकता है, सीरियस, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आप क्या समझते हैं मुनीब, क्योंकि ज़ाहिर आप एक वकील भी हैं, तो उसकी हैसियत से आपको नहीं लगता कि अगर खान साहब ने कल यू टर्न ले भी लिया, माफ़ी भी मांग लें और माफ़ी उनको मिल जाए तो उनकी सपोर्ट बेस पे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, मगर जो वो अदलिया को पैगाम देना चाहते थे, जो लोअर जुडिशरी तक पैगाम देना चाहते थे, अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस बने तो वो पैगाम भी पहुँच गया, उनका काम भी हो गया? मुझे कोई ज्यादा उम्मीद इस हवाले से नहीं है। वैसे जो इमरान खान साहब, वाकई बात दुरुस्त है आसमा शाही साहब की कि एक लिबरल कोर्ट का सामना है उन्हें, और अतर मिनल्ला साहब ने तो खैर खुद फरमा दिया कि वो तौहीन अदालत के जो कानून है या उस पर जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई कि वो शायद उस पर यकीन नहीं रखते। बसद एहतराम अगर यकीन नहीं रखते तो फिर एडवाइस करें कि इस कानून को इस तरह से खत्म कर दिया जाए, जो आर्टिकल है कानून आइन के अंदर उसको भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून को भी खत्म कर दें, उस आर्टिकल को भी पार्लियामेंट को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, इमरान खान साहब ने जो किया है, मैं अगर दोबारा मैं वही कहूंगा कि स्टैंडर्ड्स वही जो बना दिए गए मुअज़्ज़ज़ अदालतों की जानिब से। इफ्तिखार चौधरी साहब ने ऑथर की जजमेंट, इमरान खान साहब ने माफी नहीं मांगी थी,
उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि इवन अनकंडीशनल अपॉलजी इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ नोटिस। यानी कि अगर नोटिस डिस्चार्ज करना है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो ये उसके लिए कोई कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है कि नहीं मैंने गैर मशरूत माफी मांग ली तो अब आप मुझे माफी करेंगे, मेरे खिलाफ नोटिस खारिज ही करेंगे। नहीं, अगर तो अदालत ने कोई प्रेसिडेंट बनाना है, एक खातून जज जो कि सर्विंग जज है उनको हरासा करने के हवाले से, उनको कंटेम्प्चुअस रिमार्क्स के हवाले से, तो फिर अदालत बना सकती है। लेकिन अगर इमरान खान साहब को इस सारी मामलात के बाद अदालत ने ये भी फरमा दिया कि वो कितने पॉपुलर हैं, उनकी कितनी फॉलोइंग है, अगर ये सब कुछ कर दिया तो फिर ठीक है, मौजूद अदालत उन्हें माफ भी कर सकती है। लेकिन मैं एक बात शाहिद साहब जरूर ऐड करना चाहूंगा, आपने आज उस दिन मैं सुन रहा था, क्योंकि फवाद चौधरी साहब आजकल काफी इस हवाले से बयान देते हैं, उन्होंने कहा जी बाकी सारों की तो पॉपुलैरिटी रही नहीं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी, और इस पॉपुलैरिटी के एज के ऊपर अगर उन्हें कोई निकालेगा सिस्टम से तो फिर तो लोग फैसला करेंगे। देखिए, सिस्टम ने, हमारे रियासत ने बड़े तरीके से पॉपुलर लीडर्स को उनको कट टू साइज किया, उनकी पॉपुलैरिटी खत्म की, उनकी हुकूमतें गोल करवाई, उनको पार्लिमानी सियासत के लिए डिस्क्वालीफाई किया। यही काम आप किसी और लीडर के साथ करके देखें, खुदा ना खास्ता, मैं तो नहीं इनकरेज करूंगा, लेकिन उसी हाइपर टेक्निकलिटी पे इमरान खान को निकाल के देखें, फिर आपको पता लगेगा किस भाव बिकती है। तो फिर पैमाना वही रखे ना, फिर पता लगेगा कि कौन कितना पॉपुलर है। किसी एक को आप निकाल दें सिस्टम से बाहर और उसे कहें स्टैंड पे खड़े होकर मैच देखो, दूसरा मैच खेले, चौके छक्के लगाए और आप कहेंगे वो बहुत पॉपुलर है, तो ये दोहरा मेयार कम से कम नहीं होना चाहिए।